नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अमृतकाल का पहला बजट पेश किया, करदाताओं को राहत दी। आम बजट 2023-24 में कृषि, किसान, छोटे और मझौले उद्योगों, सहकारिता, परिवहन के आधारभूत ढांचे सहित अनेक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। प्रदेश में बजट 2023-24 का विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताया। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कल से जोधपुर में। और प्रदेश में बारिश के बाद तापमान में फिर गिरावट से सर्दी बढ़ी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। वर्ष 2023-24 के बजट में आय करदाताओं को राहत दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 करने की घोषणा की। अब 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 5% की दर से कर का भुगतान करना होगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर कर की दर 10% और 9 से 12 लाख रुपए तक ये 15% होगी। 12 से 15 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं को 20% कर देना होगा। 15 लाख से ऊपर की आय पर आयकर की दर 30% होगी। नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले 7 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई कर नहीं देना होगा। वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगी सहित पेंशनभोगियों के लिए मानक कटौती का लाभ नई कर व्यवस्था में भी देने का प्रस्ताव किया। अप्रत्यक्ष करों का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने वस्त्रों और कृषि को छोड़कर वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव किया। खिलौनों, साइकिल, ऑटोमोबाइल और नेप्था सहित कुछ वस्तुओं पर बुनियादी सीमा शुल्क, उपकरों और अधिभारों में मामूली बदलाव किया गया है। वित्त मंत्री ने कंप्रेस्ड बायोगैस पर उत्पाद शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव किया। बजट में मोबाइल फोन के विनिर्माण में कुछ पुर्जों और कैमरा लेंस के आयात पर बुनियादी सीमा शुल्क में राहत देने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र के 2 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले सूक्ष्म उद्यमों के लिए कराधान की सीमा बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने सहकारिता क्षेत्र के लिए भी कई घोषणाएं की हैं। 31 मार्च 2024 तक विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को 15% कम कॉर्पोरेट कर दर का लाभ मिलेगा। देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता को महत्वपूर्ण बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र है। उन्होंने स्टार्टअप पर आयकर लाभ लेने के लिए निगमन की तारीख 31 मार्च 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में चालू वित्त वर्ष में देश की आर्थिक विकास दर 7% रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि पूंजीगत व्यय 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। श्रीमती सीतारमण ने बताया कि बजट में 7 प्राथमिकताएं हैं। इसमें समावेशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच बनाना, अवसंरचना और निवेश, सक्षमता लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र शामिल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में एग्री स्टार्टअप्स खोलने के लिए कृषि बढ़ावा कोष स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य किसानों के सामने आ रही चुनौतियों का नवाचार और किफायती समाधान उपलब्ध कराना है। मोटा अनाज यानी मिलेट्स के लिए श्री अन्न वैश्विक केंद्र बनाने के वास्ते भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। संस्थान सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों, अनुसंधान और प्रौद्योगिकियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करेगा।
पशुपालन, डेयरी और मछली पालन के लिए कृषि ऋण को 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास के लिए कई घोषणाएं की हैं। 2014 से स्थापित वर्तमान 157 मेडिकल कॉलेजों में ही 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बजट में वर्ष 2047 तक जनजातीय क्षेत्रों में 40 साल तक की उम्र वाले 7 करोड़ लोगों का कौशल विकास किया जाएगा। विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूहों पीवीजीटी की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त करने का प्रस्ताव है। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय को 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए से अधिक किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस बजट में हरित विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए नया कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। बजट में रेलवे के लिए अब तक के सर्वाधिक 2,40,000 करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च का प्रावधान किया गया है। 75,000 करोड़ रुपए के निवेश से 1,000 महत्वपूर्ण परिवहन अवसंरचना परियोजनाओं पर काम किया जाएगा। क्षेत्रीय हवाई संपर्क सुविधा में सुधार के लिए 50 अतिरिक्त हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट, वाटर एरोड्रोम का पुनरुद्धार किया जाएगा। शहरी अवसंरचना विकास निधि की स्थापना की जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत नई बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र लाई जाएगी। इसके अंतर्गत महिलाओं या बालिकाओं को 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए तक की जमा राशि पर 7.5% ब्याज मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2023-24 की सराहना करते हुए कहा है कि अमृतकाल के इस पहले बजट से विकसित भारत की महत्वाकांक्षा पूरी करने का मजबूत आधार बनेगा। भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमई के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। प्रदेश में बजट का विभिन्न वर्गों की ओर से स्वागत किया गया है। कांग्रेस ने बजट की आलोचना की है, वहीं भाजपा ने इसे सभी वर्गों के सपने पूरे करने वाला बताया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस बजट में पिछले वर्ष के मुकाबले कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन में 6% की कमी हुई है। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय और महिला तथा बाल विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस बजट में मामूली वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के संदर्भ में बजट निराशाजनक है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। साथ ही मुफ्त अनाज की सुविधा को 1 साल के लिए बढ़ाना सरकार की सदाशयता को दर्शाता है। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि इस बजट से विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। नागौर के कर सलाहकार कमल जोशी ने कहा कि इस बार बजट में करदाताओं और छोटे व्यापारियों को राहत दी गई है, जो स्वागत योग्य है। इनकम टैक्स स्लैब में जिसकी आय 7 लाख रुपए तक है, उसके लिए टैक्स रेट 0 कर दी गई है। दूसरा उन मध्यम वर्गीय व्यापारियों के लिए है जिनका टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक का है और वो अपनी खरीद और बिक्री और अन्य ट्रांजैक्शन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे बैंक के थ्रू वो अपने ट्रांजैक्शन करते हैं,
तो उन्हें अब टैक्स ऑडिट करवाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके अंदर आयकर अधिनियम में 269SS और 269TT में जो लोन लिमिट थी 25,000 रुपए उसे बढ़ा करके 2 लाख किया गया है, वो स्वागत योग्य कदम है। मेवाड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सचिव आर.के. जैन ने बजट को उद्योग और व्यापार जगत के लिए बहुत हितकारी बताया। केंद्रीय मंत्री ने 33% से ज्यादा कैपेक्स में बढ़ोतरी की है। इससे उद्योग एवं व्यापार जगत में काफी लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी ओर विश्वव्यापी मंदी के दौर में भारत की जीडीपी 6.5% दर से पर रहने या उससे ज्यादा रहने पर एक बहुत अच्छा संकेत है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। जोधपुर में कल से शुरू हो रही G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 3 दिन की इस बैठक में भाग लेने के लिए देश विदेश के प्रतिनिधि जोधपुर पहुंच रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से 3 मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिनमें वैश्विक कौशल अंतराल का समाधान करना, सोशल सिक्योरिटी और इसका सतत वित्त पोषण शामिल है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बैठक के लिए आने वाले मेहमानों के स्वागत की व्यापक तैयारियां की गई हैं। G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप के सम्मेलन की मेजबानी के लिए सूर्य नगरी जोधपुर पूरी तरह तैयार है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए कल से ही मेहमानों का जोधपुर पहुंचना शुरू हो गया है। एयरपोर्ट पर इन मेहमानों का जोधपुरी साफा पहनाकर राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने शहरवासियों से भी अपने घरों और प्रतिष्ठानों को परंपरागत मांडना, रंगोली और चित्रकारी से सजाने की अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। आदिवासियों का महाकुंभ बेणेश्वर मेला आज से डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम पर शुरू हुआ। मुख्य मेला माघ पूर्णिमा पर 5 फरवरी को भरेगा। 10 दिन के मेले में जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और अब मौसम। प्रदेश में हाल की बारिश के बाद तापमान में गिरावट से सर्दी फिर तेज हो गई है। कोटा और डूंगरपुर को छोड़कर प्रदेश में सभी जगह न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। माउंट आबू में आज फिर पारा माइनस में पहुंच गया और तापमान -1 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। मैदानी इलाकों में सबसे कम 3.9 डिग्री सेल्सियस तापमान करौली में रिकॉर्ड किया गया। बीकानेर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री, भीलवाड़ा में 4.6, अंता में 5, फलौदी में 5.2, संगरिया और वनस्थली में 5.6 और पाली में 6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी जयपुर में तापमान करीब 2 डिग्री लुढ़ककर 7.9 डिग्री सेल्सियस हो गया। आज सुबह नागौर, सीकर, अजमेर, हनुमानगढ़ सहित कई जगह घना कोहरा रहा। मौसम विभाग ने कहा है कि आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहेगा। आगामी 36 घंटों में अपेक्षाकृत तेज उत्तरी हवाएं चलने से कुछ स्थानों पर कोहरे में कमी होगी। साथ ही न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश सीकर जिले के एक श्रोता ने भेजा है। बाजरा की रोटी बाबी चूल्हा पर और खीराम पर ऊपर सिक्का अरबी में एक मिलियो घीको है, साथ का मां कुटेरी बाजरा की राबड़ी है और फिर लहसुन की चटनी और साथ में गुड़ की डली हो तो खाना को स्वाद ही चेंज हो जावे। मैं सुधीर शर्मा सीकर जिला के कूदन गांव से। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में अमृतकाल का पहला बजट पेश किया। बजट में करदाताओं को राहत दी गई है।
आम बजट 2023-24 में कृषि, किसान, छोटे और मझौले उद्योगों, सहकारिता, परिवहन के आधारभूत ढांचे सहित अनेक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में बजट 2023-24 का विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट को निराशाजनक बताया। G20 रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कल से जोधपुर में शुरू हो रही है। और प्रदेश में बारिश के बाद तापमान में गिरावट से सर्दी फिर बढ़ गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।